नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा व साथ ही में पैनल क्रम की जानकारी फीड कराई जा रही है पोर्टल पर। तो आप सभी के माइंड पर यह बात निश्चित तौर पर क्लिक करती होगी कि क्या आगामी योजनाएं बनने जा रही हैं और किस कारण से आप सभी की पात्रता परीक्षा साथ ही में पैनल की जानकारी आपसे मांगी जा रही है और क्या कुछ नया आपके लिए होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट होने जा रहे हैं और यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है और पूरे इस पर एनालिसिस के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों आप सभी की जानकारी मांगी जा रही है और क्या कुछ आप सभी के लिए नया होने जा रहा है। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का ज्यादा कुछ समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी के टीईटी परीक्षा फीडिंग का कार्य यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी सहित अतिथि शिक्षक पैनल की जो जानकारी है वह फीड कराई जा रही है और इसके लिए आप सभी संकुल प्राचार्य के आईडी व पासवर्ड से आप सभी को उसका वेरिफिकेशन भी कराना है। हालांकि पोर्टल आज नहीं चल पा रहा था, उस पर कुछ त्रुटियां देखने को मिल रही थी वेरिफिकेशन के दौर पर, लेकिन आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उस पर आपको जल्द ही समाधान मिल जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए क्या है कुछ, तो मैं आपको बता दूं कि नियमितीकरण नीति का जो अभिन्न हिस्सा है जो कि एनसीटी व एनईपी के अनुसार ऐसे ही शिक्षक योग्य हैं जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो इसी के साथ आप सभी योग्य तभी माने जा सकते हैं जबकि आपके पास बीएड डीएड तो होना ही है, लेकिन इसके साथ आप पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण हो। उसी स्थिति में आप सभी एक शिक्षक बनने के दायरे में माने जा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं बात करूं कि पैनल फीडिंग का कार्य आखिरकार क्यों कराया जा रहा है, तो इससे आप सभी के अनुभव व साथ ही में यह भी पता चल पाएगा कि किस विषय में आप सभी का पैनल है और साथ ही में यह भी कंफर्म होता चला जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट से पास हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जो किसी दूसरे विषय से क्वालिफाई है। यानी जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई मैथ से है तो कोई साइंस से है और पढ़ा साइंस रहे हैं स्कूलों में लेकिन मैथ से क्वालिफाई हैं, या काफ़ी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं तो सोशल साइंस से ही क्वालिफाई हैं, या सोशल साइंस से पढ़ा रहे हैं तो हिंदी से क्वालिफाई हैं। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न पात्रताएं आ रही हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होने जा रहा है, तो पैनल फीडिंग के बाद यह पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि आप एलिजिबल किस पैनल से हैं, यानी आप किस विषय वार एलिजिबल हैं और साथ ही में आपने परीक्षा पास किस सब्जेक्ट से किया है, इसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी और इसके साथ ही आप किस सब्जेक्ट के लिए और किस वर्ग के लिए योग्य हैं इसकी भी जानकारी यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से पता चलने जा रही है। तो फाइनली कहना यह है कि आप सभी के योग्यताओं का परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है और इसके बाद से आपके योग्यताओं का परीक्षण कर लिया जाएगा और आपके योग्यता परीक्षण के बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करें कि विषय वार व वर्ग वार पात्रता परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण है तो क्या है कुछ खास, लेकिन इसके पहले समझते हैं कि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो किसी दूसरे विषय में पढ़ा रहे हैं जैसा कि हमने आपसे कहा और किसी अन्य विषय में हैं और उन्हें योग्यता अनुसार लाभ दिया जाने वाला है। यानी अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं स्कूलों में और सोशल साइंस सब्जेक्ट से अगर आप पास हैं तो वास्तव में आपको सोशल साइंस का यहाँ पर मौका दिया जाएगा अध्यापन कार्य कराए जाने हेतु, ना कि हिंदी विषय का, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट का आप सभी का पैनल है अगर आप उस क्रम में हैं तो ठीक है और अगर नहीं है तो आप सभी को व्यवस्थित किए जाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें कि क्या कुछ नया होने जा रहा है इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा पास को विषयवार एवं वर्गवार चिन्हित किया जाएगा। यानी आप किस विषय से हैं, यानी आप अपने जिस भी सब्जेक्ट से हैं क्या उसी सब्जेक्ट के साथ उसी वर्ग में भी क्वालिफाई हैं अथवा नहीं। यानी काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो पढ़ा तो वर्ग 3 में रहे हैं लेकिन वर्ग 2 क्वालिफाई हैं, या वर्ग 2 में पढ़ा रहे हैं तो वर्ग 1 क्वालिफाई हैं। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस बन रही है। तो यहाँ पर जो विषय वार पढ़ा रहे हैं और साथ ही में वर्ग वार पढ़ा रहे हैं, इसकी जो योग्यताएं हैं वे रखते हैं, उनको काफ़ी बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक उसी पैनल व उसी विषय में
पात्रता रखते हैं वे उसी स्कूल में रह सकते हैं, उन्हें किसी अन्य स्कूलों में पदस्थ नहीं किया जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप उसी स्कूल में, उसी पैनल में और उसी वर्ग में हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर आप वर्ग 2 में पढ़ा रहे हैं और आप सामाजिक विज्ञान विषय से पास हैं और सामाजिक विज्ञान विषय का ही आप सभी का पैनल है, तो आप उसी स्कूल में पदस्थ रहेंगे। आपका स्कूल अब कहीं भी दूसरी जगह अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आप पात्र हैं और इस पर कोई इस प्रकार की बातें या पारदर्शिता को लेकर भी सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे कि आप पात्र नहीं थे अतिथि शिक्षक के लिए, फिर भी आपको अतिथि शिक्षक जैसे पद का लाभ दे दिया गया है। इससे आपकी योग्यताएं ही बता देंगी कि आप उस पद के लिए योग्य थे। तो कहना यह है कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को पूरे पारदर्शिता के साथ संपन्न किए जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ मैं बात करूं तो पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण को करना होगा अभी इंतजार, और आप सभी की विभागीय परीक्षा संपन्न की जाएगी आपके कार्य अनुभव पर। और अभी सबसे पहले उन्हीं को लाभ दिया जाएगा जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, बीएड डीएड डिग्रीधारी है और साथ ही में कार्य अनुभव रखते हैं। अगर जो पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण है उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को विभागीय परीक्षा का मौका दिया जाएगा इसी आपके पैनल व इसी टीईटी एग्जाम के आधार पर। यानी जो अनुत्तीर्ण है सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ दिया जाना है आगामी समयों में। इसी के साथ मैं बात करूं तो पैनल से आपके अनुभव व विषय की यहां पर समीक्षा कर ली जाएगी और उसी के आधार पर आप सभी को पदस्थ किया जाएगा और आप जिस शाला में भी हैं उसी शाला में रहेंगे। इसी के साथ मैं बात करूं कि जिला स्तर पर उच्च पद प्रभार के कारण, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 2 एवं वर्ग 1 में अभी भी उच्च पद प्रभार का कार्य किया जाना है। हालांकि वर्ग 2 के लिए तो कर लिया गया है, लेकिन वर्ग 1 में काफ़ी ऐसे शिक्षक हैं जो उच्च पद प्रभार से आने वाले हैं, तो उन सभी के स्थानों का समायोजन किया जाएगा आपके पात्रता के अनुसार पर। यानी अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तब आपको समायोजन का लाभ दिया जाएगा, तब आपको बाहर नहीं किया जाएगा और इसी आधार पर आपके लिए कार्य किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा भी गया था और वर्तमान मुख्यमंत्री जी की ओर से भी कहा गया है कि किसी भी अतिथि शिक्षकों को हटने नहीं दिया जाएगा। तो जो वास्तव में अनुभव रखते हैं, जो वास्तव में योग्य हैं, उन्हें बाहर अब नहीं किया जाएगा। कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर मैं और समझूं तो पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ रहने जा रहा है खास, इसके बारे में बात करूं तो अतिथि शिक्षक का नाम बदलकर अब योग्य शिक्षक पर आप सभी को लाया जा सकता है। यानी जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनका नाम बदलकर योग्य शिक्षक में कैडर बनाकर लाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही में नियमितीकरण लीड का लाभ आप सभी को दिया जाएगा जो कि वास्तव में योग्य हैं और सभी क्राइटेरिया रखते हैं उनके लिए। साथ ही में उच्च शिक्षा विभाग अनुसार 20 अंक अधिकतम व साथ में 50% आरक्षण का लाभ आपको शिक्षक भर्ती में दिया जाएगा। साथ ही में 1 साल का कार्य आपके लिए कर दिया जाएगा। पूरे 1 साल का आप सभी के मानदेय का भुगतान कराया जा सकता है। साथ ही में बीमा लाभ सहित ईएलसीएल यानी अवकाश और साथ ही में कर्मचारी जैसे कुछ और भी लाभ हैं जो जोड़े जा सकते हैं। साथ ही में पद आप सभी के लाभ किए जा सकते हैं, यानी आप बाहर नहीं होंगे जो भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर होने जा रहे हैं। साथ ही में स्थानांतरण का भी लाभ आप सभी को दिया जा सकता है। यानी अगर आप कहीं दूर अपने स्कूलों में पदस्थ हैं तो आपके नज़दीक यानी घर के नज़दीक यहाँ पर स्थानांतरण की सुविधा भी दी जा सकती है। साथ ही में प्रसूति अवकाश का लाभ भी आप सभी को साथ में मिल सकता है। तो कुछ यही पात्रताएं हैं जो आप सभी को दी जा सकती है अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उस स्थिति में। तो फाइनली कहना ये है कि यहाँ पर ऐसे अतिथि शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और उसी पैनल क्रम पर हैं, यानी अगर आप वर्ग 2 में मैथ सब्जेक्ट से हैं और आप मैथ से ही एग्जाम क्वालिफाई किए हैं यानी टीईटी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और वर्ग 2 का मैथ से पैनल भी है, तो आप उसी स्कूलों में रहेंगे। आपको कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक योग्य शिक्षक होने जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी शिक्षक ऐसे हैं जिनका पैनल किसी अन्य सब्जेक्ट से है, साथ ही में वे किसी अन्य सब्जेक्ट से क्वालिफाई हैं, तो उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन आप सभी के लिए एक नियम के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चॉइस फिलिंग कराया जा सकता है और दूसरे स्कूलों में पदस्थ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नियमितीकरण नीति के दायरे में लाया जाएगा। तो इसके लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। और अगर ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जो वर्ग 2 में पढ़ा रहे हैं, वर्ग 3 क्वालिफाई हैं या 1 क्वालिफाई हैं, यानी उस कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं है, तो उन्हें भी यहाँ पर वर्ग 2 में अगर पढ़ा रहे हैं और वर्ग 1 क्वालिफाई हैं तो उन्हें सीधे वर्ग 1 में भेजा जा सकता है। लेकिन जो वर्ग 1 में पढ़ा रहे हैं और वर्ग 2 क्वालिफाई हैं तो उन्हें वर्ग 2 में भेजा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो उचित क्रम पर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्ग
1 में पढ़ा रहे हैं और वर्ग 3 क्वालीफाई है तो वर्ग 3 में आपको भेजा जाएगा, क्योंकि आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपको प्राथमिक में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर आप वर्ग 2 क्वालीफाई हैं तो आपको वर्ग 2 में रखा जाएगा। अगर आप वर्ग 3 में हैं तो वर्ग 2 में भेजा जा सकता है, वर्ग 2 को वर्ग 3 में भेजा जा सकता है अगर आप डीएड हैं उस स्थिति में। लेकिन जो भी कार्य किए जाएंगे वह नियमानुसार ही किए जाएंगे। इस प्रकार के यहाँ पर नियम बनाए जा सकते हैं आपके लिए, तो काफ़ी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं। लेकिन एक बात पूरी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि जितने भी आतिथ्य शिक्षक हैं और इस नियम पर आएंगे उन सभी को अब बाहर नहीं किया जाएगा। आप सभी को जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी कह दिया गया है। पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट कर दी गई हैं। तो यही कुछ नए नियम है जो आप सभी के लिए जुड़ने जा रहे हैं। पूरे उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। लेकिन अगर आपका इस पर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।